नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मीन निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे। इसमें स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और भी कई कई तरह के मेथड वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो किसके लिए होने वाली है? मीडियन के लिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर ही आता है ये टॉपिक, मीन, मीडियन, मोड, सभी कुछ कवर कर रहे होंगे हम। तो मीन करने के बाद आज हम डाइव करने वाले हैं किस पे? मीडियन पर। चलो जी, किस किस में करेंगे हम? इंडिविजुअल में करेंगे, डिस्क्रीट में करेंगे और बहुत बढ़िया कॉन्टिन्यूस में करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। सीरीज क्या होती है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो सब मैंने आपको तसल्ली से बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर आ रही होगी। ठीक है जी, चलो समझते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज में जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रेंज होती है जिसके अंदर वैल्यू लाई कर रही होती है। ठीक है, चलो फॉर्मूला जानते हैं। पहले मीडियन से क्या समझ आता है आपको? मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, ठीक है, मीडियम, ठीक है, मिडल वैल्यू, ऐसे कुछ इमेज बनती है ना आपकी माइंड में। मीडियन इक्वल्स टू मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब कि कुछ हमें डेटा दिया होगा, उसके सेंटर में जो वैल्यू लाई कर रही है वो क्या होगा? उसका मीडियन होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी, अगर मान लो मेरे पास डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है। उसने बोला है कि इसका मिडल पॉइंट बताओ, इसका मिडल पॉइंट बताओ। चलो एक और ले लेते हैं अभी 7, ठीक है, इजी से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसका मिडल पॉइंट, एक पीछे से हटाया, एक आगे से हटाया, ठीक है, फिर एक और हटाया, एक और हटाया, एक और हटाया, एक और हटाया, एक बच गया, सेंटर में एक बच गया, तो ये है जी अपना मीडियन। क्या बोला? मीडियन। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से बताओ मीडियन क्या है? चलो जी, सेम तरीका, आगे से हटाया, एक पीछे से हटा दिया, आगे से हटाया, एक पीछे से हटा दिया। अब यहां से और यहां से हटाया तो बीच में तो कुछ भी नहीं रह गया, बीच में तो कुछ भी नहीं रह गया। चलो जी, हम इन दोनों को ले लेते हैं। क्या करेंगे? 3 + 4 अपॉन में 2 कर देंगे। ये 4 3 7 अपॉन में 2 क्या हो गया? 3.5। मतलब मीडियन कितना आया? 3.5। अभी आइडिया दे रहा हूं आपको, अभी आइडिया दे रहा हूं। अभी चलो फॉर्मूले पर टाइप करते हैं। समझ आ गया? ये क्या करना है? बीच की वैल्यू लेनी है। अगर दो वैल्यूज आ रही है तो दोनों का क्या करना है? एरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला क्या बनता है? अगर आप इंटेलिजेंट इनफ हो तो फॉर्मूला आप बना चुके होंगे अब तक। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मेरा डेटा क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात चल रही है अभी, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की बात चल रही है। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके जो याद रखने बहुत बहुत जरूरी हैं और जो आपको करने ही करने हैं, वो फॉर्मूले के आपको बाद बताऊंगा। ठीक है, चलो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अभी हम, डिस्क्रीट की अभी नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूस की अभी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि डेटा मेरे पास ऑड नंबर है, मतलब कि मेरे पास जो टर्म्स दी हुई हैं डेटा में वो कितनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड नंबर है। ठीक है, 3 7 9 11 15, ठीक है, 17, ऐसा कुछ। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, इतना तो पता ही है आपको, होशियार बच्चे हो। ठीक है, ऑड नंबर है तो उसमें हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें हमारे पास होगा मीडियन इक्वल्स टू n+1 अपॉन में 2th आइटम। अगर आइटम शब्द गंदा लग रहा है आपको तो टर्म लिख सकते हो। ठीक है, टर्म लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होगा? n+1 अपॉन में 2th टर्म, ठीक है, या 2th आइटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया हमने। ठीक है, अब कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है मेरे पास, 9 आइटम्स है मेरे पास। ठीक है, तो सॉरी, तो ये क्या है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? जी ऑड नंबर है। तो फॉर्मूला क्या होगा? n+1 अपॉन में 2th टर्म। ठीक है, n कितना है? 9 + 1 अपॉन में 2 मतलब 10 अपॉन में 2 मतलब 5th टर्म। अब 5th टर्म देखो कौन सी है? 1 2 3 4 5,
ये है जी फिफ्थ टर्म, मतलब कि 5 क्या आ गया हमारा, मीडियन आ गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इवन कर दूं, अगर मैं यहां पे इवन नंबर कर दूं, ठीक है, अगर इवन नंबर कर दूं तो मतलब यहां से मैं एक टर्म इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में, मतलब कि अगर डेटा मेरे पास इवन नंबर है, अगर नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास इवन नंबर में है, तो मेरे पास वहां पे फॉर्मूला क्या बनता है, n अपॉन में 2th आइटम या टर्म प्लस n प्लस 2 अपॉन में 2th टर्म अपॉन में होल अपॉन में 2। ठीक है, ये बनता है जी मीडियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया, समझ में आया। अब डालो n की वैल्यू डालो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना है 8। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो 8 क्या है, इवन है। ठीक है, हमें पता है इवन में ये फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल सीरीज में यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, नहीं गिवन है, तो मतलब इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो n की वैल्यू डालो, 8 है तो 8 अपॉन में 2 4th टर्म प्लस 8 प्लस 2 10 अपॉन में 2 5th टर्म। ठीक है, अपॉन में 2 4th टर्म देखो 1 2 3 4 ये वाली, और 5th ये, मतलब 4 प्लस 5 अपॉन में 2, ये हो गया 9 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा आपके पास 4.5, मतलब कि इसके सेंटर में। समझ में आया, समझ में आया। अब एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, ये जो सीरीज मैंने आपको दी, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये रैंडमली उठाए गए नंबर्स नहीं है, रैंडमली उठाए गए। मेरा कहने का क्या भाव, कहने का क्या मतलब है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं, असेंडिंग में भी हो सकते हैं। असेंडिंग में क्या होता है, डाउन टू अप। ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या होता है, अप टू डाउन। देखो ये डाउन से क्या जा रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस में है। ठीक है, तो सीरीज आपके पास या तो डिसेंडिंग में होनी चाहिए या फिर असेंडिंग में होनी चाहिए। क्या समझ आया हमें, क्या समझ आया हमें। अभी की पॉइंट बनाओ, एक जबरदस्त सा की पॉइंट बनाओ। अब जो मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ये तो टुच्चू चीजें थी जो आपको बतानी थी मैंने। ठीक है, अब जो आपको चीजें तो ध्यान में रखनी है वो सुनो, जो चीजें ध्यान में रखनी है अब वो सुनते हैं। अब चलो, पहली चीज स्टार बना लो, स्टार बना लो। हमारे पास जो डेटा है क्वेश्चन में, सीरीज हो या डेटा हो, ठीक है, वो किस में होना चाहिए, या तो असेंडिंग में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग में होना चाहिए। ठीक है, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में अरेंजमेंट नहीं गिवन है, मतलब रैंडमली कुछ भी दिया है, आगे पीछे नंबर दिए, तो उसको पहले या तो असेंडिंग में अरेंज करोगे या तो डिसेंडिंग में अरेंज करोगे, वरना क्वेश्चन आपका वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मीडियन में क्या याद रखनी है, क्या आपको आना चाहिए, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो जानते हैं। ये मान लो x है मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या बनेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी, मान लो कुछ भी 3 4 5 1 2, ठीक है, कुछ भी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी को देखकर बनती है। किसको, फ्रीक्वेंसी को देखकर। देखो नाम में ही आ रहा है ना, नाम में ही फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ठीक है, मतलब किसको देखना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है। चलो जी, कैसे बनाएंगे, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो, फिर इसमें उससे अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। क्या है यहां पे मेरे पास 3 प्लस इसके नीचे क्या है 4, क्या आया 7, सेम 7 प्लस उसके नीचे क्या है 5, क्या आया 12, ठीक है, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 15। समझ में आया। चेक करने के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इस फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आखिरी नंबर के इक्वल होगा।
लगाओ, 4 3 7, 7 8 10 15 इक्वल है, मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो सही बनाई है। ठीक है, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसको उल्टा भी कर सकते हो, या नीचे से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, नीचे से भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि नीचे वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 2, तो 2 प्लस उसके ऊपर वाली 1, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, ऐसे भी कर सकते हो। इस केस में आपकी जो सबसे लास्ट में नंबर आ रहा होगा वो इसके सम के इक्वल होगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, तीसरी चीज, आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, हाइट, या फिर इसको क्लास विड्थ बोल सकते हो, क्लास विड्थ बोल सकते हो, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूस के केस में 0 to 10 है तो 0 लोअर लिमिट, 10 अपर लिमिट, 10 to 20 है तो 10 लोअर लिमिट, 20 अपर लिमिट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, इसके साथ हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैंने, हाइट मतलब क्लास विड्थ। ठीक है, अगर 10 to 20 है तो बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो मतलब 10 क्या हो गया, क्लास विड्थ होगी। अगर 0 to 5 है, 5 to 10 है, ठीक है, बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, तो क्लास विड्थ कितनी होगी, 5 होगी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा भारी भरकम सा प्रश्न लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज गिवन है और उसने कहा है मीडियन निकालो। ठीक है, चलो जी, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, सबसे पहले डेटा किस में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, हमें आदत पड़ी हुई है असेंडिंग ऑर्डर की, डाउन टू अप। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4100, 4100। ठीक है, पहले चेक करना है सीरीज क्या है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में है, मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, तो मतलब मैं पहले अरेंज करूंगा उसको। ठीक है, 4100 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, 4150। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे 5200 है। ठीक है, तो 5200। ठीक है, उसके बाद 5 की कोई टर्म नहीं, अब 6 की टर्म है, 6160 और 6080, 6080 पहले आएगा, फिर 6160 आएगा, उसके बाद 7120 और उसके बाद 7400। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो जी, अब n कितना है, 7 है। ऑड है या इवन है, ऑड है, तो मतलब मीडियन निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ ऑड, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, n+1 अपॉन में 2th टर्म, n7 है, 7 + 1 8 अपॉन में 2, मतलब कि 4th टर्म गिनो, 1 2 3 4, लो जी मीडियन आ गया। घबराने वाला कुछ था इसमें, 6080, सिर्फ वैल्यूज देखकर नहीं घबराना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं मीडियन के, मोड के भी इजी होते हैं, मीन के भी इजी होते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज इसमें नहीं है। ठीक है, चलो जी, इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गया। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए होगा इंडिविजुअल सीरीज का, वो आपने करना है। ठीक है,